हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा भारत में आरक्षण पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए स्पेसिफिकली, और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। अदर एग्जाम्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होगा ये टॉपिक, राइट फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आप जरूर वॉच कर लेना। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ निबंध के साथ साथ पत्र भी तैयार कर सकते हो, लेटर्स भी तैयार कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इन बुक्स को भी ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आप तैयार कर सकते हो, और फिर कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा आप आसानी से लिख पाओगे उसको। ठीक है, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिलेगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम के हिसाब से आप इनको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप इस बुक को ले सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो शुरुआत कैसे करनी है इस टॉपिक की, ये देख लेते हैं। सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार ने सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जितनी भी सरकारी सेवाएं और संस्थान हैं उन सभी में जो पद है, उन सभी पदों की भर्ती के लिए ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, उनके लिए 1% आरक्षित किया गया सीटों का, जो बेसिकली अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर पिछड़े समुदाय से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो कोटा प्रणाली प्रदान की गई है उसी को आरक्षण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो आरक्षण क्या होता है और किन के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी संविधान के तहत आरक्षण नीतियों के प्राथमिक लाभार्थी हैं। ठीक है, यानी कि जो इनको सबसे पहले बेसिकली आरक्षण मिलता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो एससी एसटी और ओबीसी के रिगार्डिंग कि इनको बेसिकली आरक्षण यानी रिजर्वेशन इनको मिल रहा है। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50% आरक्षण से अलग होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हो कि सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए बेसिकली संविधान संशोधन करके एक विधेयक पास किया, और इसमें जो सवर्ण है यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ये आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, और ये जो आरक्षण होगा जो मौजूदा 50% है आरक्षण उससे अलग होगा। राइट, तो इस फैसले का लाभ केवल हिंदू सवर्णों को ही नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाई धर्म के लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जो आरक्षण लाया गया है सरकार द्वारा वो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसका लाभ जो है हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म के लोगों को भी मिल सकता है, भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुस्लिम सामान्य श्रेणी में आता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा। ठीक है, यानी 10% उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ठीक है, यह लाभ शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में जो है ये बेसिकली 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। इसी में प्रारंभ में आरक्षण नीति केवल 10 वर्षों के लिए थी ताकि पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। ठीक है, यानी कि शुरुआत जो हुई थी आरक्षण की उसमें आरक्षण को केवल 10 सालों के लिए ही लाया गया था। ठीक है, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या अदर पिछड़ी जाति हो, उन सभी के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। राइट, और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाया जा सके।
फिर भी आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी सरकार पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने में विफल रही है। ठीक है, यानी कि अभी भी आप ये कह सकते हो कि आज़ादी के कितने साल हो चुके हैं, अभी भी क्या है, पूरी तरह से जो है पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सका है। ठीक है, यानी कि सरकार ने पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने में विफल रही है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्भाग्य से आज हम हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC में बटे हैं और समाज के विभिन्न वर्ग जैसे ईसाई, जाट, पंडित, आदिवासी में नए आरक्षण के लिए विभाजित हैं। ठीक है, आरक्षण नीति अपने प्रारंभिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो आरक्षण है उसकी वजह से क्या है, जो हमारा समाज है वो विभिन्न वर्गों में बट गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC हो, ST हो, OBC हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ नए जो वर्ण है ये भी आप बता सकते हो, ईसाई, जाट, पंडित, आदिवासी, ये सभी जो है आरक्षण के लिए भी विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आरक्षण की नीति थी उसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था समानता लाना, वो बेसिकली खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो समानता एक तरह से खत्म होती जा रही है। इसकी वजह से ही आप ये कह सकते हो जो आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य था वो विफल रहा है एक तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से लिख सकते हो और आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। ठीक है, तो आरक्षण प्रणाली को वंचित वर्ग को एक बेहतर मुकाम हासिल करने और स्वतंत्र राष्ट्र के लाभ उठाने में मदद करने के दृष्टिकोण से लाया गया था। ठीक है, मेन जो यहाँ पर दृष्टिकोण था वो यही था कि आरक्षण के माध्यम से जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं बेसिकली, उनको एक बेहतर तरीके से उनको जो है राष्ट्रहित के लाभ उठाने में मदद की जा सके, उनको इकोनॉमिकली जो है बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, आर्थिक रूप से बेहतर बनाया जा सके। राइट, बुराई को दूर करना ही समय की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि जो बुराइयां हैं इसकी, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो आरक्षण होना चाहिए वो आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, किसी की नाम पे या किसी जाति के बेसिस पे ना होकर जो आर्थिक स्थिति है किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, किसी परिवार की, उसके बेसिस पे आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, जो कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आरक्षण का त्याग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि समाज का विकास समग्र रूप से हो और सभी को विकास का लाभ मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो कि आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहिए, आरक्षण को त्यागना नहीं चाहिए। हालांकि क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि समाज का समग्र रूप से विकास हो, सभी लोग आगे बढ़े। ठीक है, और सभी को बेसिकली जो विकास है उसका लाभ मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस टॉपिक को लिख सकते हो अपने सजेशन देते हुए, अपने सजेशंस को दिखते हुए। रिजर्वेशन इन इंडिया पर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर इसको तैयार करिए। SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर सकते हो। ये फ्रेंड्स, और इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको देख सकते हो, साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाता है। एक यानी कि अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक से आप दोनों चीज़ें तैयार कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत फ्रेंड्स कैसे करेंगे इस टॉपिक की देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर बता सकते हो रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स होती हैं उसको अलग कर दिया जाता है बैकवर्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन, इसी को रिजर्वेशन बोला जाता है। राइट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस
आर प्राइमरी बेनिफिशियरीज ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो SC ST OBC ये जो है प्राइमरी बेनिफिशियरीज है रिजर्वेशन के, इनको सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में। तो शुरुआत फ्रेंड्स आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, द मोदी गवर्नमेंट हैज टेबल्ड इन लोकसभा द बिल सीकिंग 10% रिजर्वेशन फॉर पुअर्स अमंग द अपर क्लास। ठीक है, यानी जो अपर क्लास है उसमें जो पुअर पर्सन पुअर हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन लाया गया है। ठीक है, द 10% कोटा विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC। ठीक है, यानी कि ये जो 10% रिजर्वेशन होगा ये उनके लिए होगा, ये जो एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन है उसके अलावा ये अलग से 10% लाया गया है जो कि SC ST और OBC को दिया जाता था। ठीक है, टेकिंग द टोटल कोटा टू 60%, यानी अब जो टोटल कोटा हो गया है वो 60% हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हो रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। इनिशियली द रिजर्वेशन पॉलिसी वॉज ओनली फॉर 10 years after independence to uplift the socially and underprivileged to stabilize them economically। ठीक है, यानी इनिशियली यानी शुरुआत में जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी वो केवल 10 years के लिए आई थी, 10 सालों के लिए आई थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, अपलिफ्ट द सोशली एंड अंडरप्रिविलेज्ड को स्टेबलाइज देम इकोनॉमिकली, यानी कि इसको बेसिकली क्यों लाया गया था, ताकि जो सोशली और अंडर प्रिविलेज्ड है उनको बराबरी पे लाया जा सके, उनको स्टेबलाइज किया जा सके इकोनॉमिकली। ठीक है, उनको भी बराबरी पर लाया जा सके, इसलिए जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लाया गया था 10 years के लिए शुरुआत में, राइट। येट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू ट्रूली अपलिफ्ट द बैकवर्ड सेक्शंस प्रॉपरली। हालांकि आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट अभी भी सही तरीके से देखा जाए तो अपलिफ्ट नहीं कर पाई बैकवर्ड सेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, इट हैज किल्ड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, यानी कि एक तरह से रिजर्वेशन की वजह से जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है और हेल्दी कॉम्पिटिशन है ये दोनों एक तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से बता सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे मूव करते हैं। प्रोटेस्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी had come stating that development of one section of the society should not be at the cost of the other section। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अलग अलग वेरियस सेक्शंस जो है सोसाइटी के वहाँ से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इसको लेकर के। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक सेक्शन को डेवलप करने के लिए दूसरे सेक्शन को की कॉस्ट पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। ये फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इसको कैसे आप शुरुआत करोगे, कैसे लिखोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में ही। अनफॉर्चुनेटली टुडे वी आर डिवाइडेड वाइडली इनटू हिंदू, मुस्लिम, SC ST OBC फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर क्या है कि हम सभी डिवाइडेड हैं अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, SC ST और OBC में, with the view of helping the deprived classes to avail equal benefit of an independent and free nation was introduced in the system। यानी कि आप कह सकते हो रिजर्वेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको भी इक्वल बेनिफिट मिल सके इंडिपेंडेंट और फ्री नेशन के, राइट। येट द वेरियस गवर्नमेंट्स टिल नाउ हैव फेल्ड टू ट्रूली अपलिफ्ट द बैकवर्ड सेक्शंस of the society and fail to provide them with equal opportunities। ठीक है, यानी कि एक तरह से अभी भी पूरी तरह से जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो अपलिफ्ट नहीं हो पाए। तो इस तरह से अब कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है एक तरह से फेल हुई है, वो जो है बैकवर्ड सेक्शन को अपलिफ्ट नहीं कर सकी। ठीक है, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं प्रोवाइड कर पाई है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। ये फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। द नीड ऑफ द आर इज टू रिमूव एविल। ठीक है, यानी जो नीड ऑफ द आर है वो क्या है, एक तरह से एविल को रिमूव करना। मेकिंग एजुकेशन मैंडेटरी एंड फ्री
for all till the age of 15 is one good resolution that has been adopted। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो एजुकेशन को मैंडेटरी करना और फ्री करना सभी के लिए टिल 15 ईयर्स, ये अच्छा रेजोल्यूशन है जिसको अडॉप्ट किया गया। Other could be proposing reservation based on economic status and providing opportunities to students to earn while they study। ठीक है, यानी अदर जो हो सकता है वो क्या है, रिजर्वेशन करना लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर। ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और बेसिकली स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाना ताकि वो स्टडी के साथ साथ अर्न भी कर सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। रिजर्वेशन शुड नॉट बी forsaken because everyone wants that society should develop as a whole and everyone should reap the benefits of development। ठीक है, यानी कि एक आप एंड में लिख सकते हो इस तरह से कि रिजर्वेशन को घटाना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी को सोसाइटी में डेवलप होने का अधिकार है और सब एक साथ डेवलप हो, ये सभी चाहते हैं। ठीक है, सभी जो है एक तरह से बेनिफिट उठा सके डेवलपमेंट का। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो स्टडी के साथ ही साथ अर्न भी कर सकें। ठीक है, यही मेन जो होगा एक तरह से प्रॉपर तरीका होगा रिजर्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।